हेलो एवरीवन, सीयूईटी निम्बस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लक्ष्य बैच की क्लास डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक क्या है? स्टेट्स एंड देयर निकनेम्स। इससे पहले हमने सिटीज एंड देयर निकनेम्स डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स एंड देयर निकनेम्स एंड दीज आर द रिविजन क्लासेस जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप लोगों को फुल फ्लैश वीडियो देखना है हर एक स्टेट एंड देयर निकनेम्स का, जो हमने बिल्कुल पूरा टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें एमसीक्यूज नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका रिविजन एक हो जाएगा। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके आप देख सकते हो लक्ष्य बैच वाली प्लेलिस्ट पे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट पे जाइए और लक्ष्य बैच पे क्लिक कीजिए। सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस अदर देन 38 से पहले जितनी भी क्लासेस है, अगर वो नहीं आपने देखी है तो जाके देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले रिविजन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है दूसरी, दैट इज मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन योर एक्चुअल एग्जाम। मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ। सो सीयूईटी निम्बस आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसमें टोटल 10 टेस्ट है एट जस्ट 299। ठीक है, 299 रुपए में आपको ये पूरी 10 टेस्ट मिलेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है? निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करना है और कॉल एट 7814846248। ये सामने जो नंबर दिया है इस पे कॉल कीजिए, या फिर प्ले स्टोर से निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो एट जस्ट 299। चलिए अब आते हैं हमारे पहले सवाल पे। पहला सवाल है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ 5 रिवर्स। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, कौन सा इंडियन स्टेट जो है लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहलाता है। ऑप्शंस क्या है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये आपके पास ऑप्शंस है अलग अलग। कोशिश कीजिए इसे अटेम्प्ट करने की। जिसने क्लास पूरी देखी है इससे पहले लक्ष्य बैच की, है ना, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो टॉपिक्स अगर आप लोगों ने देखे हैं तो इसे आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। देखिए इसके अगर आप क्रिस्प नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर 1। यहाँ पे स्टेट, रुकिए, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे राइट डाउन स्टेट्स, इसके आगे एरो लगा के लिखिए निकनेम। ठीक है, तो नंबर 1 पे आप लिखोगे जो भी स्टेट अभी आएगा, निकनेम क्या है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स से पहले जो भी इसका निकनेम, जिस स्टेट का ये निकनेम है वहां पे ये स्टेट लिख देना है ना। तो ये इससे क्या होगा, जब भी आपका एग्जाम नेक्स्ट डे है मान लो, उससे पहले रिवाइज करने को जो होता है ना, तो इजी हो जाता है कि आपने अभी ठीक है ऐसे नॉर्मल नोट्स बनाए हैं, वो आपने नोट्स अच्छे से देख लिए और नेक्स्ट डे एग्जाम में आपको याद आ जाता है ना, रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है छोटे छोटे क्रिस्पी नोट्स बनाने से। तो ऐसे नोट्स आप बना सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए और इसे ज्वाइन कर दीजिए, है ना, ज्वाइन चैनल पे क्लिक करके। तो चलिए अभी मुझे बताइए इसका जवाब। सो लैंड ऑफ 5 रिवर्स, अलग अलग ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर इज पंजाब। बी इज करेक्ट आंसर, पंजाब। देखिए ये अगर आप सामने देख सको तो ये इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये है इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया के मैप में आपको ये रिवर्स कुछ दिखाई गई है, जो भी यहाँ पे लेबल्ड है, दीज आर द रिवर्स, डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स। जैसे कि यहाँ से सतलुज जा रही है, ब्यास, इधर रावी है, चिनाब है और उधर है इंडस और झेलम और जास्कर, है ना। ये सारी की सारी रिवर्स आपको दिख रही है। सो लैंड ऑफ 5 रिवर्स हम किसे कहते हैं? पंजाब को। तो यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स आपको जाती दिख रही है? सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम। झेलम भी ये जो है एंड में जाके इंडस से मिल जाती है। ये सारी की सारी रिवर्स एट
पंजनाड। ठीक है, तो ये भी रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। एंड दीज आर द 5 rivers ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब लैंड ऑफ 5 rivers। नेक्स्ट इज व्हाट इज द निक नेम ऑफ केरला। केरला इज अ साउथ इंडियन स्टेट। आपको बताना है केरला का निक नेम। क्या क्या ऑप्शंस है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, गॉड्स ओन कंट्री, लैंड ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, ये है अलग अलग ऑप्शंस कि केरला को इनमें से क्या कह के बुलाते हैं, निकनेम क्या है केरला का। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, गॉड्स ओन कंट्री, या फिर लैंड ऑफ टेम्पल्स। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज गॉड्स ओन कंट्री। गॉड्स ओन कंट्री केरला को कहते हैं। तो आपने जो ये नोट्स बनाए हैं उसमें स्टेट में अब आप क्या लिख दोगे? केरला। और इसके निकनेम के नीचे क्या लिख दोगे? गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, गॉड्स ओन कंट्री। Which state is referred to as the fruit bowl of India? Fruit bowl of India किसे कहते हैं आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में ना एक सवाल का जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो उस स्टेट का पहले आप नाम लिखोगे और उसे किस नाम से बुलाया जाता है, वो किस नाम से, किस निकनेम से फेमस है, वो आपको लिखना है। ठीक है, निकनेम ऑफ योर ओन स्टेट। ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। ठीक है, इससे ये पता भी चल जाएगा ठीक है अच्छा किस स्टेट को आप बिलोंग कर रहे हो, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। Which state is referred to as the fruit bowl of India? कौन कौन से ऑप्शंस है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो आपको क्या लगता है फ्रूट बोल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर इज ए, हिमाचल प्रदेश। ये देखिए पीछे आपको सेब के बागीचा दिख रहा है। आपको पता है हिमाचल में स्पेशली द अपर हिमाचल एरिया, उसमें क्या आता है? फ्रूट्स, और फ्रूट्स में भी अगर हम देखें तो एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स। तो फ्रूट बोल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग निकनेम्स। तो यहाँ पे तमिलनाडु की बात हो रही है, साउथ इंडियन स्टेट है तमिलनाडु। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, इससे पहले हमने फ्रूट बोल ऑफ इंडिया देखा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप देखोगे नॉर्थ में तो JNK और लद्दाख यूटीज आपको दिखेगी। तो स्टेट में हिमाचल प्रदेश सबसे नॉर्थ में आता है। तमिलनाडु इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग निकनेम्स। किस निकनेम से बुलाया जाता है तमिलनाडु को? आपको बताना है। लैंड ऑफ फॉरेस्ट, लैंड ऑफ टेम्पल्स, ज्वेल ऑफ द ईस्ट, ईस्टर्न पैराडाइज। तो आपको बताना है इनमें से क्या सही आंसर हो सकता है फॉर तमिलनाडु। लैंड ऑफ टेम्पल्स, वहां पे बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? तमिलनाडु। लैंड ऑफ नॉट तमिल, लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु। तो नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए, नोट्स बनाना मत भूलिए, क्योंकि क्या होगा अभी आपने अच्छे से देख लिया, सुन लिया, दिमाग में बिठा दिया, उसके बाद रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग से स्किप हो जाता है ना। सो लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु। विच स्टेट इज निकनेम्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? अगर हम सिलिकॉन वैली की बात करें तो हमने सिटी के भी बारे में बात करी थी। तो आपको बताना है विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, सिलिकॉन सिटी। है ना, पता चल जाएगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है लास्ट सेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेट जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है। ऑप्शंस क्या है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। सो करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटका।
कर्नाटका से आपको कुछ याद आ रहा होगा, सिलिकॉन सिटी भी आपको याद आ रही होगी, तो वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो कर्नाटका को हम लोग सिलिकॉन सिटी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉट सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन स्टेट। सिटी आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए, सो व्हाट इज द निकनेम ऑफ असम? असम का निकनेम क्या है? अलग अलग ऑप्शंस है, टी गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ ऑरेंजेस, शुगर बोल ऑफ इंडिया और लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड। ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शंस है। तो असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा इनमें से क्या निकनेम हो सकता है असम का। वैसे तो बहुत ज्यादा इजी है, टी गार्डन ऑफ इंडिया। टी गार्डन ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? असम को कहते हैं। ठीक है, असम का निकनेम है टी गार्डन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि वहां पे चाय की खेती जो है ना, ये जो आपको यहाँ पे खेत दिख रहे हैं, यहाँ पे चाय की खेती ही होती है इन असम। चलिए, विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन का मतलब है कि सन कहाँ से उगता है, किस स्टेट से उगता है। तो अलग अलग ऑप्शंस है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको मैप की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इंडिया के। ठीक है, अगर मैं रफ सा मैप अगर नॉट डाउनलोड ड्रॉ करूं तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा मैप आता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अलग अलग ऑप्शंस क्या है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। तो मैं आपको जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस रहती है उसमें मैं आपको कोई भी स्टेट या फिर कंट्री न्यूज में रहती है मैप, इसीलिए आपको बार बार पढ़ाती हूँ, बार बार ज्योग्राफिकल उसकी जो लोकेशन है वो बताती हूँ, ताकि ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करे, है ना। अभी अगर यहाँ पे सॉरी, आपको पता हो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे आता है सिक्किम। अगर हम अरुणाचल की बात करें तो इधर आ जाएगा एपी, अरुणाचल प्रदेश, देन इधर आ जाएगा मेघालय और इधर आएगा नागालैंड, है ना। इन्हीं 4 स्टेट्स की बात हो रही है। तो अगर हम देखें राइजिंग सन, तो राइजिंग सन का मतलब है कि वहीं से उगेगा, है ना। तो सबसे ईस्ट में, सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट आपको देखने को मिलेगा, वहीं से सूरज उगता हुआ हमें दिखाई देगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। होप आपको मैप से समझ में आया हो मैं क्या बोल रही हूँ। जो भी स्टेट ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ना, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, तो वहीं से जो हमें सूरज उगता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले सूरज की किरणें अगर हम इंडिया की बात करें कहाँ पे पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए कि लैंड ऑफ राइजिंग सन, कि सबसे पहले जो सूरज की किरणें हैं किस स्टेट पे पड़ती है इंडिया के? अरुणाचल प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। What is the West Bengal commonly referred to as? वेस्ट बंगाल को क्या कहते हैं कॉमनली? आपको बताना है। सिटी ऑफ ड्रीम्स, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ किंग्स और ज्वेल ऑफ द साउथ। ये अलग अलग ऑप्शंस है, आपको सही आंसर बताना है। सो करेक्ट आंसर इज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। कल्चरल हिस्ट्री जो है आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी। अगर आप कोलकाता से हो या फिर आप कभी कोलकाता गए हो तो आपको पता होगा। अगर नहीं भी गए हो तो आप ये पिक्चर्स में देख सकते हो, है ना। ये सारी पिक्चर्स जो है ये कोलकाता की हिस्टोरिकल प्लेसेस की है। तो वहाँ पे जो कल्चरल रिचनेस है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया इज कोलकाता, एंड कोलकाता है वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी। विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फॉरेस्ट? तो यहाँ पे बात हो रही है लैंड ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, कि कौन सा जो इंडियन स्टेट है इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। आपको ये बताना है इन कमेंट सेक्शन। तो जल्दी से बताइए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज झारखंड। ठीक है जी, झारखंड इज करेक्ट आंसर। तो झारखंड को हम कहते हैं लैंड ऑफ
forests. तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें आपने लिख लेना है ना, मैंने आपको बताया स्टेट्स, आगे निकनेम्स। क्योंकि आप पूरा वीडियो जब अच्छे से देख रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके काम भी आना चाहिए ना। तो कैसे काम आएगा? आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया, एक बार दिमाग में बात चली गई, साथ के साथ नोट्स बनाइए ताकि रिवाइज आप जब करो तो एकदम से हो जाए ना। पूरा वीडियो देखने थोड़ी भी बैठोगे दोबारा से। तो आपको क्या करना है, स्टेट्स और निकनेम्स ऐसे आमने सामने लिख देने हैं ताकि रिवाइज जब आप करो, रिविजन के लिए आप अलग से एक छोटी सी कॉपी लगा दो कि आपको पता है कि ठीक है ये सारी चीजें मैंने नोट कर ली, तो एग्जाम से पहले मुझे यहीं से पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। चलिए, विच स्टेट इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, और ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है। आपको मुझे जवाब देना है इन कमेंट सेक्शन, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए। सिक्किम, JNK, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये सारे के सारे नॉर्दर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, है ना, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज JNK। जम्मू एंड कश्मीर वैसे भी न्यूज में बना हुआ है ड्यू टू दैट पहलगाम अटैक, तो आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट को हम कहते हैं? स्टेट और यूटी भी आप कह सकते हो, सो JNK। ठीक है, JNK UT को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा आज का पूरा जो क्लास थी ये बेस थी स्टेट्स एंड देयर निकनेम्स। तो आपके लिए सवाल क्या है जो मैंने इन बिटवीन द सेशन पूछा था कि आपको क्या करना है, पहले आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है और उसके आगे उसका निकनेम लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, प्लस उसका जो निकनेम है वो सभी को पता चलेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको शुरू में भी बताया था, रिविजन इज इम्पॉर्टेंट, सिलेबस कवर करना इज इम्पॉर्टेंट, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा आप दोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन योर एक्चुअल एग्जाम। मैं आपको बोल चुकी हूँ काफी बार। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं, और उसके लिए CUET निम्बस आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया है विद 10 टेस्ट इन बिटवीन। ठीक है, उसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। ऑफर प्राइस है एट जस्ट 299, जस्ट 299 में आपको ये पूरी की पूरी 10 टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके लिए आपको करना क्या है, डाउनलोड निम्बस करियर्स ऐप या फिर कॉल कीजिए 7814846248 पे। तो ये जल्दी कीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो जितना ज्यादा आप टेस्ट सीरीज दोगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे। तो बिल्कुल ही ऑफर प्राइस पे है ये, है ना। आप लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा नहीं स्पेंड करना है। एट जस्ट 299 आपको पूरे के पूरे 10 टेस्ट मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ये आज का हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हुआ, और कोई भी नया अपडेट आता है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और वीडियो को अच्छा अगर लगा हो, प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी एग्जाम जो भी आप जिसके भी लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।